हरिपुर गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब पति पत्नी मोहन और गीता अपने 5 साल के बेटे छोटू के साथ रहते थे। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस से बनी थी। हर साल बरसात आते ही उसकी छत टपकने लगती थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और पिछले 10 दिनों से झीम झीम बारिश हो रही थी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गीता घबराकर बोली, हे भगवान, इस बारिश ने तो नाक में दम करके रखा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कई दिनों से सूरज भी नहीं निकला। मोहन, देखो ना, अब तो और भी तेज बारिश शुरू हो गई है। हमारी ये टूटी फूटी झोपड़ी आखिर कब तक इसे झेल पाएगी? मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन अगर बारिश पूरी रात ऐसे ही होती रही तो सोचो, आज रात हम और हमारा छोटू सिर छुपाकर कहाँ सोएंगे? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं गीता, पिछले 10 दिनों से इस झीम झीम बारिश ने तो नाक पर दम करके रखा। इस बारिश में तो कमाई भी नहीं होती कि घर की मरम्मत करवा सकूं। तुम हिम्मत मत हारो गीता, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम भी पक्का घर बनाएंगे और हमारा छोटू भी बिना डर के बरसात का मजा लेगा। बस यही उम्मीद मुझे हर दिन हिम्मत देती है। चलो जो भी हो, हम तीनों साथ हैं। जब तक हमारा परिवार साथ है, कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। मोहन के घर गरीबी थी, लेकिन उनके घर में प्यार और भरोसे की कभी कमी नहीं थी। उस रात घर में सोने तक की जगह नहीं थी। जगह जगह पर पानी टपक रही थी। गीता जल्दी से बोली, मोहन, इधर भी पानी टपकने लगा। यह बाल्टी जल्दी यहाँ रख दो। मोहन एक जगह बाल्टी रखता तो दूसरी जगह से पानी टपकने लगता। तभी छोटू डर कर अपनी माँ से कहता है, अम्मा, हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन उसके अपने दिल में डर था। बारिश बढ़ती जा रही थी। घर में रखा आखिरी आटा, चावल और दाल भी खत्म हो चुके थे। गीता ने धीरे से कहा, मोहन, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुबह से छोटू भी भूखा है। छोटू ने सारी बातें सुन ली। माँ, पिताजी, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे नींद आ रही है और पूरे घर में तो पानी टपक रही है। हम कहाँ सोएंगे? मोहन और गीता की आंखें नम हो गई। दोनों ने एक चादर पकड़कर खड़े हो गए और छोटू सो गया। सुनो जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारा घर घर नहीं रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? गीता, तुम चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। मैं कल ही अपने दोस्त गोपाल के पास जाऊंगा और कुछ खाने की सामान मांग लूंगा। फिर बारिश खत्म होगी तो हम कोई अच्छा सा काम भी देख देंगे। अगली सुबह भी बारिश थोड़ा कम हुआ, लेकिन झोपड़ी की छत से अभी भी कई जगह से पानी टपक रहा था। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ अपने दोस्त गोपाल के घर पहुंचा। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अपने बचपन के दोस्त को इस हालत में देखा तो तुरंत बोला, अरे मोहन, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो। जल्दी अंदर आओ। नहीं भाई, पहले मेरी बात सुन लो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। गीता और छोटू सुबह से भूखे हैं। अगर थोड़ा सा आटा, चावल या दाल मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अरे पागल, दोस्ती में इतनी शर्म कैसी? पहले अंदर आओ। इतने में गोपाल की पत्नी भी बाहर आ गई। उसने सारी बात सुनी और तुरंत बोली, रुको, मैं भी आटा, चावल, दाल और थोड़ा सा तेल निकाल कर लाती हूँ। छोटे बच्चे को भूखा नहीं रखना चाहिए। कुछ ही देर में उसने एक बोरे में जरूरत का राशन भर दिया। गोपाल बोला, ये राशन तुम, गीता और छोटे छोटू के लिए है। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते,
किसी बात की चिंता मत करना। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गोपाल भाई, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होता। आज मैं तुम्हारे काम आया हूं, कल मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। मोहन ने भगवान का धन्यवाद किया और राशन का बोरा कंधे पर रखकर तेज बारिश में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गीता की आंखों में खुशी चमक उठी। अरे, इतना सारा राशन! भगवान ने गोपाल के रूप में हमारी मदद की है। छोटू खुशी से उछल पड़ा। अम्मा, आज खाना मिलेगा? गीता ने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। हाँ बेटा, आज पेट भरकर खाना मिलेगा। गीता ने तुरंत चूल्हा जलाया और सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाया। कई दिनों बाद मोहन, गीता और छोटू ने पेट भरकर खाना खाया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी में उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। खाना खाने के बाद मोहन बोला, गीता, हम हमेशा दूसरों के सहारे नहीं रह सकते। कल सुबह मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। मोहन जल्दी उठा और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह एक एक करके कई दुकानों पर गया। राम राम मालिक, अगर आपकी दुकान पर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अभी हमारे यहाँ किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, तुम कहीं और काम देख लो। मोहन दूसरी दुकान पर गया, पर दूसरे दुकानदार ने भी मना कर दिया। पूरा दिन बीत गया। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही मिली। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम होने लगी। आसमान में फिर से काले बादल छा गए। मोहन थका हारा गांव की सड़क पर धीरे धीरे घर लौट रहा था। तभी गांव के बड़े किसान रामलाल ने उसे देखा। अरे मोहन, इतने उदास क्यों हो? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, 3 दिन से काम ढूंढ रहा हूँ। घर में छोटा बच्चा है, जैसे तैसे दोस्त की मदद से राशन चल रहा है, लेकिन अब कोई काम नहीं मिल रहा। अगर मेहनत से डर नहीं लगता तो कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना। बारिश की वजह से धान की रोपाई करनी है। ये मजदूर कम पड़ गए हैं। मालिक, मैं सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह वह समय से पहले खेत पहुंच गया। घुटनों तक पानी और कीचड़ था। दूसरे मजदूर थोड़ी देर काम करके थक जाते, लेकिन मोहन बिना रुके मेहनत करता रहा। शाम को रामलाल ने मजदूरी देते हुए कहा, मोहन, आज तुमने जितना काम किया है उतना 2 आदमी भी नहीं कर पाए। अगर चाहो तो कल से रोज आ जाना। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने मजदूरी के पैसे गीता के हाथ में रख दिए। गीता की आंखें भर आईं। आज कई दिनों बाद अपने मेहनत की कमाई घर आई है। अब मोहन रोज खेत पर मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश कम हो गई और खेत का काम भी खत्म हो गया, तो रामलाल ने उसे अपने अनाज के गोदाम में रख लिया। मोहन सुबह से शाम तक ईमानदारी से काम करता। कभी समय से पहले घर नहीं जाता और कभी किसी का एक दाना भी इधर उधर नहीं होने देता। एक दिन रामलाल ने अपने मुनीम से कहा, मोहन जैसा ईमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ ही दिनों में मोहन की ईमानदारी को देखकर रामलाल ने मोहन को गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी और उसकी मजदूरी भी बढ़ा दी। उधर गीता भी खाली नहीं बैठी। उसने गांव की औरतों के साथ पापड़, बड़ी और अचार बनाना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हें खर्च करने के बजाय एक मिट्टी की गुल्लक में जमा कर देती। एक शाम गीता ने मुस्कुराकर कहा, देखो जी, हमारी गुल्लक आधी भर गई है। हाँ गीता, इसे कभी बेकार के खर्च में नहीं तोड़ेंगे। यही पैसे एक दिन हमारे नए घर की नींव बनेंगे। और तुम्हें पता है,
अब मैं गोदाम में काम करने वाला नहीं, बल्कि गोदाम का देख रेख करने वाला हूं। और रामलाल जी ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। अब तुम देखना, गीता अपना पक्का का घर जल्दी ही बन जाएगा और हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे, और फिर हम भी लोगों की तरह अपने पक्के के घर में बारिश का मजा लेंगे। इस समय बीतता गया, बरसात खत्म हुई। मोहन और गीता अच्छे पैसे कमाने लगे। छोटू भी स्कूल जाने लगा। सर्दी आई, फिर गर्मी आई। मोहन और गीता ने दिन रात मेहनत की। दोनों ने अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत पर रोक लगा दी, लेकिन बचत करना नहीं छोड़ा। एक दिन फिर रामलाल ने मोहन को बुलाया। मोहन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं। आज से तुम मेरे खेत और गोदाम दोनों की देखभाल करोगे। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह घर पहुंचकर बोला, गीता, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। मोहन, अब तो हमें ऐसा लगता है कि मानो जैसे हमारे दुख के दिन सच में खत्म हो गए हों और हमारा घर भी हमारे करीब हो। हाँ गीता, अपना अच्छा दिन शुरू हो गया है और अब हम अपना घर भी जल्दी ही बनाएंगे, ताकि बरसात का मौसम आने पर हमें फिर से उतनी तकलीफ झेलना ना पड़े। गीता ने भगवान के सामने दीपक जलाया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब उनके पास अच्छी खासी बचत हो चुकी थी और बरसात का मौसम भी आने वाला था। मोहन ने गांव के राजमिस्त्री को बुलाकर अपने घर के काम को शुरू कर दिया। उसने गीता से कहा, गीता, अब समय आ गया है कि हम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाए। कुछ ही दिनों बाद गांव के कारीगरों ने नया घर बनाकर खड़ा कर दिया। जिस जगह कभी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर और मजबूत पक्का घर खड़ा था। गांव के लोग नया घर देखने आने लगे। हर कोई मोहन की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। इसी बीच एक दिन मोहन अपने दोस्त गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो दोस्त? अमीसा अलाचित, अगर उस दिन तुम हमारी मदद न करते तो शायद हम भूखे ही रह जाते। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्ती में एहसान नहीं होता। आज तुम्हें खुश देखकर ही मेरी सबसे बड़ी कमाई हो गई। कुछ दिनों बाद फिर बरसात का मौसम आ गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार न मोहन के चेहरे पर डर था, न गीता की आंखों में चिंता। तीनों अपने नए पक्के घर के बरामदे में बैठकर बारिश देख रहे थे। छोटू खुशी से बोला, बाबा देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमारे घर में एक भी बूंद नहीं आ रही। हाँ बेटा, यह सब मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा का फल है। याद है जी, एक समय ऐसा भी था जब इसी बारिश में हम पूरी रात जागते रहते थे। हाँ, लेकिन हमने कभी मेहनत और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन इस बार वह बारिश डर नहीं बल्कि नई खुशियां लेकर आई थी। उस दिन पूरे हरिपुर गांव के लोगों ने एक बात सीख ली, गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत होती है।